होली का वास्तविक स्वरूप। त्योहारों की महत्ता को सभी स्वीकार करते हैं। मनुष्य जब निरंतर एक काम करता रहता है, चाहे वह उसके लिए कितना ही रुचिपूर्ण क्यों ना हो, वह उससे ऊब जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें सजीवता लाने के लिए काम में परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ समय के लिए कुछ और काम करने के पश्चात वह पहले वाला काम करने लगते हैं। इस परिवर्तन अथवा पहले के काम में कुछ विश्राम होने से वह कार्य पूर्ववत होने लगता है। इसी तथ्य के आधार पर हिंदू धर्म के त्योहारों की व्यवस्था की गई है। इन त्योहारों में इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण रहस्य भी छिपे हुए हैं। नौकरी, व्यापार आदि के व्यस्त कार्यक्रम से अवकाश प्राप्त करके स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र व अन्य मनोरंजन के साधन तो रहते ही हैं, जिससे मुर्दा मन में भी नवजीवन का संचार हो जाता है। वह कुछ समय के लिए अपने नित्य के चलने वाले कार्य को भूल जाता है और जिस प्रकार से मुरझाई हुई फूल की कली खिल जाती है, उसी प्रकार से उसका मन खिल जाता है। उसके इस प्रफुल्लित मन से शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास होता है। गृहस्थी के आजीविका के साधनों द्वारा जो चिंताएं उसे खा रही थी, उसे क्षति की हुई पूर्ति इन अवसरों पर हो जाती है। त्योहार केवल मनोविनोद के लिए मनाए जाते हो ऐसी बात नहीं है। यह जीवन को उज्जवल और महान बनाने का साधन भी है। यह हमारे लिए नवीन संदेश लाते हैं। यह जीवन को श्रेष्ठ व आदर्श बनाने वाले सिद्धांतों के विचार ही हमारे सामने नहीं रखते, वरन उन विचारों का क्रियात्मक रूप से हमारे जीवन को व्यवहार में ला देते हैं। त्योहारों की इस विशेषता के कारण इन्हें मनाने पर अधिक बल दिया जाता है। हमारे मनीषी ऋषियों ने उन विचारों के विस्तार का माध्यम इन त्योहारों को बनाया, जिसमें उनको आशंका थी कि इसमें व्यक्तिगत पतन और सामाजिक अस्त व्यस्तता होनी संभव हो सकती है। आज जाति पाति के झगड़ों से हमारा सामाजिक ढांचा जर्जर होता जा रहा है। गांधी जी ने सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए ही सबको गले लगाने का उपदेश दिया था। यह सामाजिक विकृति अब बढ़ती जा रही है। इस समस्या को सुलझाने का एक सुंदर साधन है होली का त्योहार, जिसमें छोटे बड़े सभी अपनी सामाजिक ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, पद प्रतिष्ठा आदि को भूल जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, गुलाल व रंग द्वारा अपने संबंधों को प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ बेतकुल्फी के साथ व्यवहार करते हैं। पिछले वर्ष में एक दूसरे के द्वारा हुए मनोविलीन को भूल जाते हैं। विरोधी भावों से जो फूट के बीज उत्पन्न हो रहे थे, वह समाप्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर सामूहिकता और संगठन की नींव रखी जाती है। बिछड़े हुए फटे हुए हृदयों को यह त्योहार मिला देता है। इससे एक नव उल्लास उत्पन्न होता है। होली के उत्सव में एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समानता के भाव आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब एक साथ मनोरंजन करते हैं। इसमें वर्णाश्रम धर्म की कोई मर्यादा नहीं। धर्म शास्त्रों की भी आज्ञा है कि ब्राह्मण इस दिन चांडाल को स्पर्श कर सकता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नालियों में से स्वयं कूड़ा कचरा निकालते हैं। होली के शुभ अवसर पर जब समानता के भावों का प्रदर्शन होता है, सामूहिक सफाई व स्वच्छता के कार्यक्रम रखने चाहिए। सामाजिक स्थानों की सामूहिक सफाई करनी चाहिए, ताकि इस कार्य को व्यवसाय के रूप में करने वाले लोगों के मन से यह हीन भाव निकल जाए कि झाड़ू देना, नाली साफ करना आदि कार्य घृणित व नीच है। इन्हें बड़े बड़े व्यक्ति भी करने में संकोच नहीं करते। इस हीन भाव के मन से निकल जाने से अपने व्यवसाय में अधिक रुचि लेंगे, वरना वह अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग खड़ी कर लेंगे और अपने को पृथक जाति घोषित कर देंगे। सामूहिक स्वच्छता के माध्यम से हम अपनी जाति और देश के संगठन को बनाए रह सकते हैं। प्रेम भावों की वृद्धि से आपस में आकर्षण बढ़ता है। यह आकर्षण ही एकता का सूत्र है। इस महान उद्देश्य की ओर ले जाने वाले महान त्योहार में कुछ विकृतियां भी आ गई हैं। हास परिहास इतना हो जाता है कि वह अश्लीलता का रूप धारण कर लेता है। ग्रामों में लोग फगुआ, चौताल और झूमर गाने लगते हैं और कुछ असभ्य लोग स्त्रियों को देखकर अश्लील गाने गाने लगते हैं। भाभियों से अश्लीलतापूर्ण हंसी मजाक करने की एक प्रथा समाज में घुस गई है। इस अवसर पर लोग गंदी गालियां देने से भी नहीं चूकते। काम वासना की तृप्ति का एक शुभ अवसर मानते हैं। कुछ लोग मनमाने ढंग से भांग, शराब आदि का सेवन करते हैं। यह उल्लास व प्रसन्नता के माने जाने वाले साधन
समाज के लिए घातक हैं। हंसी मजाक तो सभी करते हैं, इसके बिना तो जीवन नीरस हो जाएगा। यह शरीर रूपी पौधा सूख जाएगा। संत, महात्मा और महापुरुष भी मनोविनोद करते हैं, परंतु उसमें सभ्यता टपकती है। इस शुभ अवसर पर जब हमें अपने मनोभावों और चरित्र का विकास करना चाहिए, हम सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करके सामाजिक पाप के भागी बनते हैं। माना कि होली का उत्सव हर्ष और उल्लास के लिए आता है, परंतु अपने ऊपर नियंत्रण रखना भी सीखना चाहिए। दूसरों के हानि लाभ की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कूड़ा करकट और गंदगी फेंकने से किसी के मूल्यवान वस्त्र खराब हो जाएंगे, इस पर विचार नहीं किया जाता। प्रायः ऐसा होता है कि होली के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर जा रहा हो तो उस पर रंग आदि जानबूझकर फेंका जाता है कि उसके वस्त्र खराब हो जाएं। यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। हमें सभ्य पुरुषों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें चाहिए कि भद्दे रंग और कीचड़ से होली खेलने के स्थान पर टिश्यू के रंग से होली खेलें। इससे एक लाभ यह भी होता है कि चेचक की बीमारी का शमन होता है। अश्लीलता का व्यवहार बंद कर जीवन को उज्जवल बनाने वाले भजन व गीत उपदेशों के आयोजन करने चाहिए। अश्लीलता के विष वृक्ष को समाज में उखाड़ फेंकने के लिए अश्लीलता नाम की राक्षसी का कागज का पुतला बनाकर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर उसके पुतले व अश्लील चित्रों व साहित्य की होली जलाई जानी चाहिए, ताकि लोग यह समझे कि इस घातक प्रथा का बहिष्कार करना चाहिए। गंदे चित्रों को घरों से हटवाने के सामूहिक प्रयत्न होने चाहिए। टोली बना बनाकर घर घर धर्म फेरी करनी चाहिए और लोगों से कामुकता का प्रदर्शन करने वाले चित्रों को हटाकर शिक्षाप्रद वेद वाक्यों को टांगने की प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तव में होली जलाने का आधुनिक रूप यज्ञ का ही परिवर्तित रूप है। आज लोग केवल लकड़ी जलाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में यह सामूहिक यज्ञ का रूप था। यज्ञ की प्रथा का लोप होने से इसका शुद्ध रूप भी विकृत हो गया। अब हमें इसका पुनरुत्थान करना है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का पिता माना गया है। समय के फेर से जो विकृति इसमें आ गई है, उसका सुधार करना चाहिए।